आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स का वीडियो है 14 अगस्त 2023 का। यह वीडियो आप सभी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वह सभी क्वेश्चन परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और अक्सर जो करंट अफेयर टॉपिक है इससे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन प्लस प्रीवियस डे का जो रिवीजन करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स का, उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके का हम लोग रिवीजन करेंगे और लास्ट में हम दो क्वेश्चन देते हैं। तो इसका आप सॉल्यूशन जो होगा वह आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सभी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया है लोकसभा में? इसे अभी लोकसभा में पेश किए हैं। तो संयुक्त गृह मंत्रालय के द्वारा, यानी भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा यह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को पेश किया गया है लोकसभा में। तो आप इसे याद रखिएगा, गृह मंत्रालय जो है वह इसे पेश किया है भारतीय साक्ष्य विधेयक को लोकसभा में। और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इन्होंने लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक को पेश किया है। और इसमें जो तीनों विधेयक है इसमें कुछ जो प्रावधान है उसको हटाकर कुछ नए प्रावधान इसका जोड़ना इस का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जो पुराने साक्ष्य अधिनियम है 1872 में, इसको प्रतिस्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि जितने भी पुराने अधिनियम है उसको हटाना और कुछ नए जोड़ना इस विधेयक को पारित करने का मुख्य उद्देश्य है लोकसभा में। अगला जो क्वेश्चन है, किन राज्यों में कैंसर के अधिकतम मामले दर्ज किए गए हैं? तो आप इसे याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है सबसे नंबर 1 पर है, जहां कैंसर के सबसे अधिकतम मामले को दर्ज किए गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो आप इसे याद रखिएगा, यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। और दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है, जहां सबसे अधिक मौत हुई है। और यह जो जारी किया है आंकड़ा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के द्वारा, यह आंकड़ा को जारी किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो राज्य है वह भारत में कैंसर के सबसे अधिक मामले की गिनती दर्ज की गई है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है, 1,16,818 लोग की लगभग मृत्यु हुई है कैंसर के कारण। और मृत्यु के मामले में दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। तो आप इसे याद रखिएगा, मृत्यु के मामले में सबसे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष पद्म भूषण का पुरस्कार जीता था? तो इन्हें वर्ष 2010 में मिला था पद्म भूषण। और पद्मश्री का जो पुरस्कार मिला था, पद्मश्री का पुरस्कार इन्हें मिला था वर्ष 2001 में। सबसे पहले भारत के नागरिक सम्मान में आता है भारत रत्न, भारत रत्न आता है। दूसरे नंबर पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण जो पुरस्कार है, और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री। तो इन्हें दो पुरस्कार मिला है, पद्म श्री मिला था इन्हें 2001 में और पद्म भूषण मिला था 2010 में। तो आप याद रखिएगा इसको, वर्ष 2010 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। और विकास सिन्हा जो थे वह साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के यह पूर्व निदेशक थे। इन्हें वर्ष 2001 में मिला था पद्मश्री और 2010 में मिला था पद्म भूषण। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा BIS। BIS का जो फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आप इसे याद रखिएगा कि मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए BIS जो संस्था है वह
35 संस्थानों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो याद रखिएगा इसका उत्तर है BIS। और यह जो संस्था है BIS वह देश भर के जो 35 प्रतिष्ठित संस्थान है इसके साथ यह समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो सही उत्तर है इनका नाम है सुभाष रुनवाल। सुभाष रुनवाल जो है इनको RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्रदान किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा सुभाष रुनवाल। तो याद रखिएगा सुभाष रुनवाल को। और RICS जो है वह इसका फुल फॉर्म है रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टेड सर्वेयर्स। यह एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो कि देश भर के पेशेवरों का यह प्रतिनिधित्व करता है। और अगर हम बात करते हैं सुभाष रुनवाल की, तो यह रुनवाल ग्रुप के यह चेयरमैन हैं और देश के जाने माने डेवलपर्स में से एक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सही उत्तर है सीतारामम। सीतारामम जो फिल्म है इसको इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न जो कि 2023 में मेलबोर्न में आयोजित हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है सीतारामम को। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत जो है वह मलेशिया को हराकर अपना चौथा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जो खिताब है यह अपने नाम किया है। और भारत जो है अभी तक सबसे अधिक 4 खिताब जीतने वाला यह पहला देश बन गया है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान जिन्होंने 3 खिताब जीता है। तो आप याद रखिएगा इसको, भारत जो देश है वह एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है मलेशिया को हराकर। और यह जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है इसका आयोजन किया गया था फाइनल का मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम जो कि चेन्नई में है, यहाँ फाइनल का आयोजन किया गया था, जिसमें कि भारत जो है वह चौथी बार यह एशिया चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। सबसे अधिक खिताब जीतने के मामले में भारत जो है यह 4 खिताब के साथ पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान जिन्होंने 3 खिताब जीता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप फाइनल में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा है? तो सही उत्तर है इनका नाम है अदिति स्वामी जो है वह बर्लिन में जो आयोजन किया गया था विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में इन्होंने व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले यह पहले भारतीय बन गए हैं। तो सही उत्तर है अदिति स्वामी। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है पुस्तक का नाम है मॉनसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉगिंग। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिषेक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है मॉनसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। यह पुस्तक को लिखा गया है अभिषेक के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। पुस्तक का नाम है मॉनसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। यह लिखा गया है अभिषेक के द्वारा। तो यह आज का कुछ करंट अफेयर्स का न्यूज था। अब हम लोग देख लेते हैं जो प्रीवियस डे का करंट अफेयर्स का न्यूज था उसको हम लोग वन लाइनर का जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मध्य रेलवे का तीसरा गुलाबी रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सही उत्तर है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन है वह मध्य रेलवे का यह तीसरा गुलाबी रेलवे स्टेशन बन गया है। अगला क्वेश्चन है 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो सही उत्तर है AU लघु वित्त बैंक जो है वह भारत का पहला बैंक बन गया है जो कि 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा यह प्रदान करेगा। अगला जो क्वेश्चन है दिल्ली के प्रगति मैदान में हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो सही उत्तर भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ के द्वारा यह हर घर तिरंगा मोटरसाइकिल रैली को निकाला गया है। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, भारत किस वर्ष तक लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? तो सही उत्तर है 2027 तक जो भारत है वह लक्ष्य रखा है लसिका फाइलेरिया को खत्म करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा को स्थापित किया है? तो सही उत्तर नीति आयोग जो है वह जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा को स्थापित किया है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा।
अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान चावल मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो सही उत्तर है एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला, किस राज्य ने केंद्र सरकार से नाम बदलने का अनुरोध करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो सही उत्तर है केरल। जो राज्य है वह अपना नाम चेंज करके इसे केरलम रखना चाह रहा है और इसके लिए यह केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव पारित किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने शेरों पर नजर रखने के लिए सिंह सूचना ऐप को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर इसका है गुजरात। जो राज्य है वह शेरों पर नजर रखने के लिए इन्होंने सिंह सूचना ऐप को लॉन्च किया है, गुजरात राज्य। अगला है, प्लक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है करीना कपूर खान को। प्लक जो की कंपनी है यह फ्रेश वेजिटेबल से सब सप्लाई करती है ऑनलाइन, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान को। अगला है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अमित झिंगरन को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है अमित झिंगरन को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 12 अगस्त को हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह भी होगा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है विश्व हाथी दिवस के बारे में। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्टैटिक जीके का कुछ जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो आप इसे याद रखिएगा, बाणभट्ट जो थे वह हर्षवर्धन के यह दरबारी कवि थे और इन्होंने पुस्तक लिखा था हर्ष चरित्र। तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। अगला है, वेदों की ओर वापस जाओ, यह आह्वान किसने किया था? तो सही उत्तर है दयानंद सरस्वती आह्वान किए थे कि वेदों की ओर वापस जाओ। तो याद रखिएगा इनका नाम है दयानंद सरस्वती। अगला है, यदि मिट्टी में चूना मिलाया जाए तो मिट्टी की अम्लता तो क्या होती है? कम हो जाती है। यानी कि अगर मिट्टी में चूने को मिलाया जाएगा तो एसिडिटी यानी अम्लता इसका कम हो जाता है, यानी वह ज्यादा बेसिक हो जाता है वह। तो याद रखिएगा कि इसका अम्लता कम हो जाता है। अगला है, रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो सही उत्तर है विटामिन डी की कमी से रोग होता है रिकेट्स। तो आप इसे याद रखिएगा, रिकेट्स जो होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि समाजवाद एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है? तो सही उत्तर है इसका सीईएम जोड जो है वह इन्होंने कहा है कि समाजवादी एक टोपी की तरह है जिसने अपना आकार को खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता है। तो आप इसे याद रखिएगा इस कथन को। अब हम लोग दे देते हैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि 2 क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है, 49वें समानांतर रेखा से कौन से देश अलग होते हैं? यानी कि जो 49वां समानांतर रेखा है इससे कौन कौन से देश को यह अलग करता है? इसका कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताइएगा। और दूसरा है, वह राजा जो स्वयं को देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी कहता था, उस राजा का नाम क्या था? तो इस दोनों का जो उत्तर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।